स्वागत है आपका। आप मिलाप नगर ढंढेरा नगर पंचायत विधानसभा खानपुर में हैं और हरिद्वार लोकसभा में। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। यहाँ पे ये नहीं है कि ये मोमडन है, मैं हिंदू हूँ, वो दूसरा कास्ट है, वो अदर कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब में भाईचारा है। मिलाप नगर है, ये सभी मिले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब वोट लेना अगर नंबर अब, हाँ जी मैं बहुत काम करवाऊंगा आपका, और फिर आग दिखा दे। हमारे यहाँ उमेश जी आए, उन्होंने कहा मैं पानी का समाधान कराऊंगा। लोगों ने उन पर विश्वास जमा लिया, उमेश जी को वोट दी और उन्होंने कोई समाधान नहीं करा, सिर्फ ये मोटर से पानी निकल रहा है। बल्कि बाहर के लोग बाग बोलते हैं ये तो पानी के मेंढक है, पानी में मर जाएंगे, पानी में निकलते हैं, पानी में रह जा। नेता ऐसा तो नहीं चाहते कि भाई पानी ऐसा ही चलता रहे ताकि बाद में जो है हम जो है वोट लेते रहें। किस मुद्दे पर वोट लेंगे भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है। जो भी नेता होगा यहाँ से सिर्फ इलेक्शन के जीतने के लिए आओगा, बाकी सुधार के लिए नहीं आने का। यहाँ से व्यक्ति आते हैं, नेता बन जाते हैं। नेता बनाने वाली फैक्ट्री भी कह सकते हैं कि ऐसे बर्निंग इश्यूज उठाइए और खुद को नेता बनाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वागत है आपका मिलाप नगर ढंढेरा में, विधानसभा कानपुर, लोकसभा हरिद्वार। जय हो जनता। जय हो जनता। जब इनका संबंध उनसे है और आपका संबंध इनसे है तो आपका संबंध उनसे हो गया। कि हरीश रावत जी भी आए थे, उन्होंने क्या कहा था? जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। जय हो जनता, जय हो भारत। कितने साल से तकरीबन ये प्रॉब्लम है? ये तो कई साल से चल रही है यहाँ पे प्रॉब्लम। कितने साल हो गए मुझसे ज़्यादा? 50 साल से यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसा है ना, यहाँ पे कोई जोड़ तो सरकारी तो है नहीं। इधर एक किराए रेंट पे ले रखा है अभी तो। और ये इधर ही चैम्बर जो बनवाया था उमेश कुमार जी ने बनवाया था। इधर पहले तो ऐसे ही नाली थी, अब वो बंद हो गई। फिर ये चैम्बर में भर जाता है, मोटर लगा रखी है, इधर से उसमें डालते हैं ढोड़ जोड़ में पानी। और सारे घरों का पानी है। उधर जो जोड़ है सरकारी गोल भट्टे में, उधर वो जाने नहीं देते इधर का पानी। वो बोलते हैं कि हमारा इधर भर जाता है बहुत सारा पानी। और यहाँ पे बस ऐसे ही चलता रहता है। बारिश हो जाती है तो पूरा भर जाता है। अभी ये थोड़ी देर पहले सुबह बारिश हुई थी, यहाँ पे लगभग गोड्डो गोड्डो पानी था। देखो अभी बारिश तो इतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए। अभी पार हो चुकी है। एक बार परसों हुई थी, आज सुबह भी। हाँ, अभी भी पूरी रोड पे पानी है। अब वो धीरे धीरे से मोटर से निकलेगा तो जब भी यहाँ पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था वो नहीं है सरकारी में जोड़ो कोई परमानेंटली जो उसमें सारा चला जाए। ये पाइप के जरिए आप देखो तो पाइप देखो, पाइप लग रहा है, मोटर लगा रखी, इसी से निकलता है, इसी से निकलता रहता है हमेशा। तो ऐसे ही बरसात होता है और बरसात होने के बाद ऐसे ही पूरा भर जाता है। इधर हाँ सारा पानी इधर। अब तो थोड़ा कम आ रहा है, रोड इधर से ऊंची हो गई है, हल्का सा नाला भी बना दिया है ऊपर। लेकिन पहले तो पूरा ही लाइन क्रॉस करके भी पानी इधर ही आता था। पहला नाला था यहाँ बहुत पुराना, वो बंद कर दिया सारा। पानी जाएगा कहाँ? सारा बस्ती में ही यहीं रहे, बारिश का हो या बिना बारिश का हो। कहाँ का पानी बंद कर दिया? कहाँ का नाला बंद कर दिया? ये इधर सा होता कैंट में से, वो सब पानी इधर नाला था, वो नाला बंद कर दिया तो जाएगा कहाँ? फिर तो यहीं रहेगा पानी। 10 साल से पानी यहीं घूम रहा, गया ही नहीं कहीं जब सप्लाई नहीं पानी की। तो 10 साल से लगातार देखिए क्या होता है कि जब ये बात मुझे याद है कि बहुत सारे नेता हैं, रिपोर्ट भी हम लोग करते हैं, बहुत सारे नेता हैं आते हैं और कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी ने कुछ नहीं करा आज तक कुछ नहीं करा किसी ने। आते हैं कह के चले जहाँ हम करेंगे, किसी ने कुछ भी नहीं करा आज तक। पानी बस यहीं बस्ती में रह जाता ही नहीं कहीं भी। वो बोला गया था ना कि यहाँ पे पंप लगेगा या पता नहीं क्या व्यवस्था होगी जिससे कि पूरा जो पानी का जो जल भराव की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ऐसी बात कही गई थी ना? हाँ ऐसी कही गई थी कि हम पानी की सप्लाई करेंगे, पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। यहाँ आज तक वही दिक्कत है, किसी ने कुछ नहीं करा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आ चुके हैं, कह चुके हैं और हुआ नहीं है? यहाँ तो पैदा पढ़ना हो भी आज सबसे पहले जिसे वोट दी वो भी नु कहता मैं 2 घूंट पी दम। आज तक तो उसने भी नहीं आगे देखा। यहाँ मुहैया नहीं कराते ना यहाँ पे, जब तक कुछ भी पानी का सोल्यूशन नहीं होने का। या तो शिविर बिछाओ, इसमें जब सोल्यूशन होगा नहीं, कुछ नहीं होता। जब तक जोड़ मुहैया कराना चाहिए यहाँ, जब तो पानी जा सकता है आपका यहाँ का कॉलोनी का। अन्य कुछ नहीं होना का, यहाँ कॉलोनी में ही भरा जाएगा पानी सारा। ये जो एरिया है देखिए ढंढेरा, ये तो ढंढेरा नगर पंचायत अब तो नई बन गई है। अब ये ढंढेरा नगर पंचायत में बन गई तो नगर पंचायत बनने के बाद लगता है कि ये समस्याएं जो है, जो जल भराव हो जाता है बार बार, जब भी कुछ बात करो हमेशा पता चलता है कि ढंढेरा में जी पानी भर गया, तो वो जो है सॉल्व हो पाएगा? ये सहूलियत नहीं मिल रही यहाँ पे। सिर्फ उमेश कुमार ने ये शिविर लगा रखे 1-2 जगह तो थोड़ा पानी निकल जाए। अन्य जब तक मुहैया जोड़ नहीं कराते, जब तक कुछ नहीं निकलने का यहाँ से।
भाई पहला नाला होना चाहिए, वो जो नाला था वो बंद कर दिया गया। वो अगर यहाँ से पानी नाला चलेगा तो पानी की सप्लाई। नाला बंद किसने किया? ये इन्होंने ही कहा, ये जो डीलर हैं सब प्लाट काट दिए इसके। हाँ, अब वहाँ तो कोठे खड़ी, नाला का पता ही नहीं कहाँ गया। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है आप लोगों ने अपने विधायक को, पूर्व विधायक को, वर्तमान विधायक को, सांसद को, किसी को नहीं? सबको बता रखा है यहाँ, उमेश कुमार को भी पता, सबको पता है। जो यहाँ का ये क्या क्या मेहमदपुर का है उसको भी बताया, लेकिन कोई मसला हल नहीं है। बस ये थोड़ा बहुत पानी उमेश कुमार की वजह से निकल जाता है भाई, यहाँ बाहर अन्य और कुछ नहीं है। ये कहे अब पन्नू आया था, मैं घूंट में पानी पी लूँगा। अनुराग जी मैं फिर अनुराग जी अपना मोटर बंद कर दो यहाँ, बताइए। यहाँ जब वोट लेना अगर नंबर अब, हाँ जी मैं बहुत काम करवाऊंगा आपका, और फिर आग दिखा दे। आते ही नहीं इधर को, आगे फिरते ही नहीं कोई भी। ना 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 प्रधान, पहले प्रधान था, ये भी नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर। कितने साल से समस्या है टोटल ये कम से कम 2010 से है जी। 23 चल रहा है, 13 साल, 12 साल पूरे हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है जी बिल्कुल। तो इसका जो समाधान है, क्योंकि 13 साल हो गए हैं, कोई कम समय तो है नहीं, है ना? कब तक होने के चांस लग रहे हैं आपको कि हो पाएगा? वैसे हमारा जो एजेंडा था, हमारे यहाँ उमेश जी आए, उन्होंने कहा मैं पानी का समाधान कराऊंगा। लोगों ने उन पर विश्वास जमा लिया, उमेश जी को वोट दी, और उन्होंने कोई समाधान नहीं करा। सिर्फ ये मोटर से पानी निकल रहा, अस्थायी कोई समाधान नहीं है इसका जो होना चाहिए। फिलहाल परेशानी इस कदर है, मोटर ना चले तो पानी भर जाता है, अगर मोटर चल जाए तो निकल जाता है। फिलहाल मोटर नहीं चल रही, और हमारा जो यहाँ से ही विरोध शुरू हुआ था चैंपियन का, हमारे यहाँ से ही। और हमने सोचा है कोई नया चेहरा है, कुछ करेगा, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। कुंवर पंडा चैंपियन भी 2 बार रहे, यहाँ के विधायक उन्होंने भी कुछ नहीं कराया, बस ऐसे ही टपाते रहे। 10 साल निकल गए, बस अस्थायी समाधान हो जाए, बस हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी मिलाप नगर वालों की। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ कि भाई जब ये ऑलरेडी 10 साल से चल रहा है, तो समाधान समझ में आया कि क्या समाधान है? बस फिर इसका समाधान यही है, या तो ज़मीन जहाँ पानी जा रहा था मोल ली जाए, या सिविल लैंड डले वहाँ पानी जाए, इसका और कोई समाधान नहीं है। रोड पे जा नहीं सकता, अगर रोड पे जाएगा 5 फुट भरा होगा, मकान टूटेंगे, परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ पानी जा रहा था, या तो किराए पे ली जाओ ज़मीन, या मोहब्बत प्यार से मोल ली जाए। ये तगड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ऐसे ही किन किन लोगों के ऊपर आप लोगों ने भरोसा करके वोट किया था कि भाई इनके ऊपर भी भरोसा किया, इनके ऊपर भी भरोसा किया, और काम नहीं हो पा रहा है? कुछ भी हो, प्रधान हो, कोई भी हो, सबका नाम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे ज़्यादा भरोसा चैंपियन पे किया था। कुंवर पंडा चैंपियन यहाँ के जब विधायक बने तो उन्होंने कहा ये पानी तो कुछ भी नहीं है, से तो मैं घूंटे पी जाऊँगा, आप एक बार मुझे विधायक बनाओ, आपके बीच मंत्री बन के आऊँगा। लेकिन उन्हें कोई डिसीजन नहीं लिया इस पानी पर, बस 5 साल ऐसे लड़ाते रहे। दूसरी योजना में फिर वो आए, फिर उन्होंने यही समस्या हमने उन्हें बताई, उन्होंने फिर यही कहा कि भाई एक बार और विधायक बनाओ, आपके बीच मंत्री बन के आऊँगा, और ये पानी तो कुछ भी नहीं, एक घूंटे पी जाऊँगा। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई डिसीजन नहीं लिया, ये कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। फिर उमेश जी आए, लोगों ने सोचा भाई नया चेहरा है, अब उमेश जी आए, लोगों ने विश्वास करके वोट दी, और पानी की समस्या की वजह से ही वोट दी गई है। उन्हें विधायक बनाए, 6 महीने में चुनाव जीत के चले गए वो। लेकिन फिलहाल जो पानी की समस्या है, मोटर से निकल रहा, जिस दिन मोटर नहीं चलती फिर इस तरह भर जाता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ना हम समाधान की बात कर रहे थे कि इसका समाधान आप लोगों को, चूँकि आप लोग यहाँ पर रहते हो तो आप लोगों को पता समझ में आता है समाधान, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, परमानेंट समाधान क्या है? परमानेंट सोल्यूशन तो इसका कुछ नहीं है, होने का ही नहीं इसका यहाँ पे, क्योंकि जो भी आता है आश्वासन देता है और चला जाता है। इसके अलावा तो इसका कोई रिजल्ट आज तक तो निकला नहीं। मेरे को 25 साल हो गए इधर रहते हुए, मैंने तो अब तक देखा नहीं कि भाई कोई इसका सोल्यूशन निकला है। हर कोई सिर्फ आश्वासन ही देता है, होता कुछ नहीं। हाँ, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ तो। आश्वासन अपना मिट्टी गोली की तरह लो और अपना जीते रहो। बल्कि बाहर के लोग बाग बोलते हैं ये तो पानी के मेंढक है, पानी में मर जाएंगे, पानी में निकलते हैं, पानी में रह जा, और कुछ भी नहीं, यही काम है इनका। पानी तो निकलता ही नहीं, कोई समाधान है ही नहीं इसका। समाधान प्रॉपर है ही नहीं।
और भरोसा आप सबके ऊपर करते रहते हैं। क्या करें, मजबूरी है। नया चेहरा आएगा भाई, विश्वास तो किसी ना किसी पे करना ही पड़ेगा। जैसे अभी अब जो है ना, अभी चुनाव किसका है? अभी चुनाव जो है 2024 का चुनाव हो गया, चेयरमैन का भी चुनाव है। तो चेयरमैन के चुनाव पे किस पे भरोसा करेंगे? सब पे भरोसा होगा, भरोसा सब पे करेंगे। सब पे भरोसा होगा। हर कोई आश्वासन दे के जाएगा। पिछली बार भी जो है सभी ने आश्वासन दिया, वोट लेके चला गया, फिर काम एज इट इज वहीं के वहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही आगे भी होगा और होता ही रहेगा। हमें तो ये पता है कि वो खड़े हमारे बुजुर्ग, मैं भाई साहब, वो बूढ़े हो गए, आज तक तो समाधान हुआ नहीं, वो जवानी से बूढ़े हो गए। यहाँ समाधान होना कहीं नहीं ना, कोई भी आ जाओ चाहे। नहीं तो यहाँ भाई देखिए क्या होता है कि जब आप किसी नेता को बदलते हैं, कभी कोई नेता है, कभी दूसरा कोई नेता है। पहले विधानसभा में चैंपियन साहब थे, अभी उमेश जी आए। इसके पहले वही लोकसभा है तो हरीश रावत भी रहे, इस समय निशंक जी भी हैं। तो नेता तो बदल रहे हैं ना लगातार। तो नेता बदलने के बाद स्थितियाँ बदलती नहीं बदलती हैं? कुछ भी नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदलती। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि जैसे उमेश कुमार जी आए हैं, थोड़ा सा बस यही समाधान है कि भाई पानी जो है ये पाइप के द्वारा जो है थोड़ा सा बाहर हो रहा है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ये भी दूसरे के खेत में ही है, ये भी दूसरे की ज़मीन में जा रहा है पानी। उसके यहाँ भी अगर खेती में जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी चलता है, उसके यहाँ खेती में पानी की ज़रूरत ख़त्म तो पानी बंद। और ज़रूरत पड़ता है कि भाई उसके खेत में पानी की ज़रूरत है कि नहीं है? हाँ, वो पानी निकलवा दें जब उन्हें ज़रूरत हो, वरना वहीं भरा रहा है पानी, फिर जाएगा कहाँ? वो भी आज वो भी भरा पड़ा उसका। इस हिसाब से फिर 2024 का जो चुनाव है, फिर आप लोग फिर भरोसा किस पे करेंगे? बात तो ये विधानसभा में तो दो भरोसा तो सब पे करना पड़ता है, बताओ क्या करें? ये तो वही है, बस करना ही पड़ेगा। वोट तो हमें देनी पड़ेगी, ये तो हक है। किसको देंगे? हक तो है, लेकिन किसको हम ये सोच रहे अगर कोई किस पार्टी की तरफ जाएंगे आप ये बताओ? सर ऐसा है, हम ये सोच रहे जो हमारा यहाँ का काम कर रहे हैं पार्टी को, उसे ही वोट दें हम। ऐसे तो भाई कोई काम सबके सब तो यही बोलेंगे कि भाई पहले वोट दे दो, बाद में काम कराएंगे। तो सर यहाँ तो ऐसा ही चल रहा है भाई, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हम। और तो इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। चांस क्या है वैसे कि किधर की तरफ वोट देने का ज़्यादा चांस रहेगा? सर वैसे तो अगर उमेश कुमार ने दिलासा दिलाया, देखो भी अगर कुछ आपका करता था ठीक ही है, तब जो है उधर की तरफ। लेकिन लोकसभा में सांसद के लिए खड़े होने वाले जैसे चेहरे मान लो निशंक जी हैं, और एक भावना पांडे भी आ रही हैं, उसके अलावा उमेश जी हैं जो चल ही रहे हैं। कोई डिसाइड नहीं है, नहीं इधर अब तक कोई आया ही नहीं है। अभी तक उनका और उनका कोई नुमाइंदा कोई आया ही नहीं अभी तक के। क्या कह रहे हैं? जब वोट पड़ेगी तभी आएंगे इसके समाधान के लिए। हाँ, इससे पहले कोई नहीं आता यहाँ। हाँ, बस ये मुद्दा ही है यहाँ, ये पानी का मुद्दा लेकर आते हैं सब। जो मुद्दा है ये जरूरी नहीं है कि यहीं तक सीमित है, ये तुम्हारा यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ तक दिल्ली तक मुद्दा है। ये यहाँ मिलाप नगर का जो पानी है दिल्ली तक मुद्दा है ये, क्योंकि जो हमारे जो विधायक थे प्रणव जी, वो इस मुद्दे को जो है दिल्ली तक लेके गए हुए हैं। पता सबको है, लेकिन करता। अच्छा, कौन कौन नेता आ गया? यहाँ हरीश रावत भी आए थे। हाँ, बस वो भी कुछ नहीं करा, वही मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, वो यही आए थे यहाँ से मुख्यमंत्री पहली बार। बताइए, मतलब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आ चुके, फिर भी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, फिर भी समस्या का समाधान नहीं। तो सोचने वाली बात है कि नेता तो बदलते रह रहे हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि स्थितियां परिस्थितियां कब बदलेंगी अपने आप में। वो सवाल कहीं ना कहीं रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, वो सोचते हैं जब भी बरसात हल्की सी हो, थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जाए, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए, हालांकि अभी बरसात का मौसम आएगा नहीं। अभी ये तो नगर पंचायत है जो यहाँ पे मोटर रख कर जो पानी को खींच देती है, इनकी जान बच रही है। नहीं घरों में यहाँ बंदे लग जाएंगे जी 1 घंटे में। नगर पंचायत कर रही है? नगर पंचायत से हूँ जी। नहीं, कोई कह रहा था कि ये उमेश जी करवा रहे हैं शायद। ये नगर पंचायत से हो रहा है जी सर, ये सारा काम नगर पंचायत का है जी। पहले भी आए थे, उनको भाई हम पाइप से खिंचवा देंगे। अब ये तो हम कह नहीं सकते भाई नगर पंचायत में हो रहा है, इन्होंने बताया आगे क्या नगर पंचायत से हो रहा है काम, तो इसलिए चल रहा है नगर पंचायत वालों की तरफ से स्टार्टिंग है। पानी खींचा था यहाँ पे हमने, यहाँ पे कल भी जनरेटर धर का पंप होश लगा था, जब जाकर पानी की निकासी दी थी इनको। मैं भी नगर पंचायत से हूँ जी। तो मैं वही तो देखिए, अब तो 2 अलग। हाँ। मैं बताता हूँ ना, इसकी जो स्थापना जो चैम्बर की जो हुई है, और एक गोल भट्टे पे जो चैम्बर की स्थापना हुई है, वो हमारे जो विधायक हैं उनके द्वारा ही हुई है ये।
बाकी बाद में जो है ये इनको हैंड ओवर कर दिया गया नगर पंचायत को, अब इसको नगर पंचायत चला रही है। तो मतलब नगर पंचायत से पानी निकल रहा है। जी सर, जी हम यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, लगा बंदे यहीं पे हैं, 3 साल हो गए यहीं से पानी निकालना और यहीं पे मोटर चला। तक पानी निकालते रहोगे ये बताओ। ये तो जब तक लगाएंगे हम, तो बस जब तक सोच रहे हैं मगर यहाँ पे ये इस पानी की जगह है तो सिविल लाइन डले इसमें, जैसे शहरों में डल रही है। ये पानी का साधन हो तो नदी तक, जब जाकर उसको सुधारवा नहीं होता नहीं जी, होता नहीं है जी बिल्कुल भी। नगर पंचायत का जैसे मान लो चेयरमैन आ जाएगा तो कोई समाधान लगता है कुछ हो पाएगा फिर? ऐसा है, देखो अभी तो हम नाम पेश नहीं कर सकते क्योंकि पेश कर दो कोई बात ना ऐसा है ना, हम 4 नाम पेश कर दो। हमारा सबके साथ बैठना उठना है। खराब नेता का पेश कर दो, छोड़ दो, अच्छा वाला छोड़ दो। ना नहीं कह नहीं सकते। अच्छा, अच्छे नेता, 4 अच्छे नेता का नाम बता दो। फिलहाल तो हमारी नज़रों में सभी अच्छे हैं, लेकिन हम नाम नहीं खोल सकते क्योंकि सबके साथ सलाम दुआ बैठना उठना है। लोग सोचेंगे भाई, इसलिए तो बोल रहा हूँ अच्छा नाम बता दो कि अच्छे, भाई अच्छे में ये लोग हैं। देखो ऐसा है, मैं इस बारे में नहीं अच्छा किसी को नहीं बता सकता क्योंकि जो समाधान करेगा वो अच्छा है हमारे लिए। जो पानी का समाधान करेगा, जो और भी योजना आ रही सरकार की तरफ से, कुछ योजना नहीं मिल रही यहाँ। अच्छा, मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जिस गड्ढे का पानी, एक तो यहाँ का पानी गड्ढे में जा रहा है और उस पानी को ख़त्म करने की बात कही गई थी। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आए थे यहाँ पर, बड़ी दिक्कत थी उस टाइम भी, उन्होंने आश्वासन दिया और मीडिया भी आ रखी थी और एसडीएम साहब को हमारे सामने कॉल करी उन्होंने, तहसीलदार आए, सब आए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं किसी ने लिया। बस आश्वासन दे के, दिलासा दे के चले गए, कोई परेशानी का मतलब समाधान नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से जो मिलाप नगर है, ये मिलाप नगर ढंढेरा नगर पंचायत का क्षेत्र हो गया और यहाँ पर एक चीज़ जरूर मिलती है, किसी को कुछ मिले चाहे ना मिले, एक चीज़ है जो जरूर मिलती है, वो है आश्वासन है, और उसी आश्वासन पे पूरा चल रहा है मामला, पूरा चल रहा है। विश्वास करते हैं हम, जब जैसे उमेश जी पे विश्वास करा, चैंपियन साहब पे विश्वास करा और हमारे रविंद्र सिंह पटियाला जी विधानसभा खानपुर से 2 चुनाव लड़े, 3 यहाँ से, चुनाव हारने के बाद भी हमारी साथ खड़े एक पाँव। आज भी कोई काम होता है उनके पास जाते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं हमारा। तो जब वो कुछ है ही नहीं तो कैसे कराएंगे? जब विधायक है नहीं वो तो फिर कैसे काम कराएंगे? सरकार में है, वो सरकार में है। सरकार में कौन सा पद है उनके? कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष है वो। अरे तो सरकार में नहीं तो पार्टी में है। पार्टी में, हाँ, तो पार्टी में होना और सरकार में होना अंतर है। सुनो, पार्टी में है लेकिन जो भी उनके पास समस्या लेके जाते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उनके लिए कोई भी काम होता है खड़े हो जाते हैं बेचारे एक पाँव। नहीं तो दूसरी चीज़, एक तो सरकार, आप कह रहे हो कि उनके पास चले जाते हैं, बाकी नेताओं के पास जाते हैं तो काम नहीं होता। ऐसा है, हम और नेता के पास नहीं जाते क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, सबके अपने अपने नेता हैं, ये भी समझते हैं। नेता है, हाँ जी, कोई है ना, ये भी पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ये। सबके अपने अपने नेता हैं। जी 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 जी। वैसे मैं बताऊँ आपसे, एक ये मिलाप नगर के अंदर एक हमारे ये मैं नाम भूल गया, शाका भाई है, क्या नाम है, शाका भाई है, ये जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है उनसे लगाव है इनका। अच्छा, तो आपका किससे लगाव है? इनका तो पनियाला जी से हो गया, आपका किससे लगाव है? हमारा तो जो है करीब करीब सभी से लगाव है, जो आएगा हम तो उसी के गले मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा लगाव किससे है? नहीं, हमारा ज़्यादा लगाव तो बस जो है हमारा इनके साथ में है, बस हम इतना कह सकते हैं। तो आप भी पनियाला के पास चले गए? नहीं, हम पनियाला के पास नहीं गए, नहीं। जब सुनिए, जब इनका संबंध उनसे है और आपका संबंध इनसे है तो आपका संबंध उनसे हो गया। मैं बताऊं आपसे, हम यहाँ मिलाप नगर में रह रहे हैं। ये मिलाप नगर एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि ये मोमडन है, मैं हिंदू हूँ, वो दूसरे कास्ट है, वो अदर कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब में भाईचारा है, मिलाप नगर है, ये सभी मिले हुए हैं यहाँ पे और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये पनियाले की तरफ जा रहा है तो मैं भी पनियाले की तरफ जाऊँगा। आप किसकी तरफ जाएंगे तो बता दो। क्या जी, मेरे से क्यों पूछते हैं आप कि भाई मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा? मैं तो, मेरे को जहाँ जाना है मेरे को जाना ही है। आप बताएंगे मतलब कि भाई जब ये जो है यहीं पर पानी, इस पानी की जो समस्या थी यहीं पर जाता है पूरा। हाँ, ये सही यहीं पे जा रहा सारा पानी, जो रोड का थोड़ा बहुत खिंच का आता है ना, वो इसी में आता है गड्ढे में। ये दूसरे की जमीन है, ये उसी में आता है बस। जो विधायक जी ने कहा था, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जब उमेश कुमार जी ने कहा था कि हम इस समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि मिलाप नगर एक ऐसी समस्या थी जिसको लेकर के हर बार हर नेता वोट मांगता है।
लेकिन अब कम से कम विधायक बने 1 साल तो हो चुके हैं। 1 साल बाद भी क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है या हो पाएगा? सर वैसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ही वे कोशिश अपनी तरफ से करेंगे, गरीब जनता की तरफ से करेंगे कि सवर सिविल बिछाया जाए जब तो हो सके, या इस ज़मीन को खरीद के यहाँ पे छोड़ दिया जाए, जोड़ बना दिया जाए, जब भी हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा कोई समस्या का समाधान होता हुआ कुछ नहीं है ये फिलहाल तो ऐसा ये फिलहाल इतना चल रहा है, लेकिन ये भी 2 मिनट में बंद हो जाए ये। जब आपने बताया कि हरीश रावत जी भी आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उसका नहीं मुझे पता है हरीश रावत का जी। रावत जी ने भी पानी के बारे में कहा था भाई मैं इसमें एक्शन लूँगा और इसका समाधान कराऊंगा, लेकिन उस टाइम वो हारे हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब वो आए थे। जब थे मुख्यमंत्री तब नहीं आए थे? नहीं आए वो, तब नहीं आए। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तब नहीं आए वो। ये भी सोचने वाली बात है, जब जीते थे तो नहीं आए, अगर जीते आ जाते तो शायद क्या पता कुछ हो जाता। उस टाइम सरकार थी उनकी। जब वो थे उस टाइम पे जो है नगर पंचायत घोषित हुई थी। उस टाइम पे एक काम हुआ था बस, नगर पंचायत घोषित किया था उन्होंने। जब वे मुख्यमंत्री जब तो सीधा पानी आ रहा था जोड़ में, हाँ उसके बाद ये बंद हो गया फिर। जो जमीन है ना, ये जिन लोगों की थी उन्होंने बेच दिया। कोई मिस पॉइंट जो है आपके दिमाग में एकदम सही बात बताओ, एकदम सही बात, कोई बात नहीं, करेक्ट बात तो यही है। बिल्कुल यहाँ से नाला सीधा था, बिल्कुल कोई जोड़ बंद नहीं था, तो वे मुख्यमंत्री थे। और जब वे जो हाँ पद से हटे वो तो पानी बंद हो गया। समस्या है क्या है कि इस पानी पे जो है जरूरत से ज़्यादा समस्या है, और जरूरत से ज़्यादा जो है इस पे जो है लोग बाग जो है अपना एक तरफ कार्ड भी खेलते हैं कि भाई वोट कौन ले जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मारा मारी है पानी के ऊपर जो है वोट की है, वोट ले लिए और काम खत्म। एक सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, जब आप कह रहे हैं कि पानी अगर खत्म हो जाएगा तो वोट लेने देने की समस्या खत्म हो जाएगी, तो नेता ऐसा तो नहीं चाहते कि भाई पानी ऐसा ही चलता रहे ताकि बाद में जो है हम जो है वोट लेते रहें? किस मुद्दे पर वोट लेंगे भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या पता उनकी सोच यही हो, मुद्दा अगर खत्म होगा तो वोट किससे मांगेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। मेरे को 25 साल हो गए रहते हुए, मुद्दा यही है, पानी का ही मुद्दा है। पानी के अलावा तो और कोई मुद्दा है नहीं यहाँ मिलापनगर के अंदर। इलेक्शन जो है ना, ये पानी यहाँ से इलेक्शन नेता बनाता है यहाँ से। यो अगर यो सच का साधन हो गया तो यहाँ कोई बिजनेस खत्म हो जाएगा नेताओं का। यहाँ जो भी नेता होगा वही खाने के लिए आओगा, जो भी नेता होगा यहाँ से सिर्फ इलेक्शन के जीतने के लिए आओगा, बाकी सुधार के लिए नहीं आने का यहाँ से। और सही बात है भाई, अगर समस्या का समाधान कर ही देंगे तो फिर अगली बार नेतागिरी किस बात पे करेंगे, है कि नहीं? सही बात है बिल्कुल। ये बात जायज़ है कि अगर पानी नहीं होगा तो राजनीति भी नहीं होने की, क्योंकि इसीलिए मिलापनगर में ये जो पानी की समस्या समाप्त होगी नहीं और बनी रहेगी तो नेता बचे रहेंगे। ये कहीं भी देख लो, आप पहाड़ में चले जाओ, अगर पहाड़ में जो है अगर तुम्हारा नदी है, नाले हैं, गदरे हैं, उन्हीं पे समस्या होती है, उन्हीं पे लोग बाग जीतते हैं कि भाई ठीक है इस काम करा देंगे, ये पहाड़ से मिट्टी गिर रही इसको भी साफ कराएंगे, ये भी कराएंगे। देखो समस्या हर जगह है और नेता जो है समस्या के ऊपर ही जीतता है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को समझिए। मतलब जब 3-4-5 लोग इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठे होकर के बिल्कुल ही ज़बरदस्त बात बोलते हैं। वो बात जो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या कि प्रॉब्लम का सलूशन नेता के भरोसे मत रहिए, नेता आपकी समस्या के भरोसे ही तो है। सही बात। ऐसा है क्यों साहब कि नेता आप जो है पता चल रहा है कि आप सोच रहे हैं कि नेता आकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और नेता जो है आपकी प्रॉब्लम पर है कि प्रॉब्लम है तो हम हैं। 2014 में चैंपियन साहब जीतते हुए थे, हम यहाँ के इकट्ठे होकर उनके पास गए। ये जो रोड पे बंधा बना हुआ ट्रांसफार्मर के पास, ये सारा रोड का पानी हमारे यहाँ आता था, फिर गलियों में पानी भर जाता था। हम उनके पास गए, मैं कहा चैंपियन साहब एक हमें बंधा बनवाना वहाँ पर, उसमें या तो आप बनवा दो या उसमें कुछ मदद करो आप। तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया इसमें भी। फिर हम गए फिर रविंदर सिंह पटियाले जी के पास 2014 में, हारे हुए थे वो। उन्होंने उस टाइम 21,000 रुपये दिए थे और बाकी जो कमी लग गई थी हमने एडजस्ट करे थे, आपस में इकट्ठे करे थे। तो रोड का पानी सारा मिलापनगर में आता था। ये उनका बहुत एहसान है हमारे पे। आप तो अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं, वो एक बात है, लेकिन मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान नेता खुद नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो 10 साल से चली आ रही समस्या का समाधान कोई तो करता। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर
कोई एक कोई विधायक रहा होगा भाई लगातार। जब ये 10 साल से ये समस्या है तो चैंपियन साहब विधायक थे, उमेश जी भी वर्तमान विधायक हैं, सांसद अगर मैं बोलूं साफ तौर पर तो निशंक जी लगातार सांसद हैं। तो क्या ये समस्याएं हैं उन नेताओं को नहीं दिखती है? गांव के आसपास के जो लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, अब ये नगर पंचायत से सीट हो गई। अब ये देखना होगा कि नगर पंचायत बनने के बाद वास्तव में क्या ये मिलाप नगर की जो समस्या है, जो पानी की समस्या, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं ना तो चुनाव के आसपास मिलाप नगर बड़ा ही बर्निंग इशू बन जाता है। मिलाप नगर में पानी की समस्या है, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता है। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में कोई समाधान की बात करता भी है नहीं करता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार वो दिखाइए जिसको बार बार खाली करने की बात, बार बार उसको ठीक करने की बात कही जाती है, पर वो ठीक कब होता है? सारा का सारा पानी यहाँ जाता है, लेकिन अगर इस खेत में रहने वाले लोग अगर मना कर दें कि यहाँ पर पानी नहीं डालना है तो फिर गलियों में भरेगा, गलियों में भरेगा पानी, यहाँ घरों में पानी जाएगा अंदर। और इसमें भरना है या नहीं भरना, इसका डिसीजन किसको है? इसकी जमीन है ये, इसकी। हमारे पाल जी हैं मोहनपुरे से, उनका बड़ा एहसान है बेचारों का। नीटू जी हैं वो, उनकी ज़मीन में पानी जा रहा है। उन्होंने बेचारों ने देख के माहौल यहाँ का, भाई गारे पानी में लोग चल रहे, बच्चे मासूम स्कूल के, तो उन्हें बेचारों ने खुलवा रखा है। उनका एहसान है नीटू भाई का। अगर ये बंद हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बात बता दो, चलो समस्याएं तो होती रह रही हैं। एक सवाल जो चुनाव के समय सब लोग पूछते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं कि जो 24 का चुनाव है, अब तो लोकसभा का चुनाव है ना, सांसदी का चुनाव है, तो सांसदी के चुनाव में जो है फिर वोट किस पार्टी की तरफ जाएगा? देखो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता पार्टी के, आदमी को बस कैंडिडेट चुनेंगे हम। कैंडिडेट कौन होगा? अच्छा आदमी होगा जो अच्छा आदमी कौन? आप तो 10 साल से अच्छा ही आदमी चूज कर रहे हैं ना, 10 साल से तो अच्छा ही देख रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? अच्छा बिल्कुल सही आता सर, अच्छा ही देख रहे हैं, यही कोशिश है कि अच्छा ही मिले, और कुछ नहीं। अभी आने वाले चुनाव में भी यही बात होगी और कुछ नहीं होने की। अच्छा ही चुना जाएगा, काम एज इट इज़ वहीं के वहीं रहेगा, किसी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। देखो ये सच बताओ, ये दुख की बात ये है, निराशा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और निराशा इन लोग को इतनी हो चुकी है, मतलब भरोसा जिसको हम बोलते हैं, भरोसा इन नेताओं पर इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये कुछ करेंगे नहीं। नेता कोई भी आएगा, विधायक कोई भी बनेगा, सांसद कोई भी बन जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। ये भरोसा है उन नेताओं के ऊपर। ये भरोसा कब आप तोड़ेंगे? क्योंकि कई बार तो भरोसा आप बनाने की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका भरोसा तोड़ दीजिए तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनका वो भरोसा कि ये समस्या का समाधान नहीं होगा, इस भरोसे को अगर आप तोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मिलाप नगर ये वो विषय जहाँ पर हर नेता आता है, बातें करता है, बताता है कि हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वास्तव में समस्या का समाधान तो होता नहीं है, समस्या एज इट इज़ बनी रहती है। देखना ये होगा कि क्या 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उससे पहले ही समस्या का समाधान किया जाएगा, फिर वोट मांगा जाएगा, या पहले हम नहीं जी पहले वोट दे दो बाद में हम समस्या का समाधान कर देंगे, ये राग गाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि इस चीज़ को ज़रूर दिखाइए। बहुत सारी खबरें होंगी, बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर के हम आपके पास आएंगे, बातें करेंगे।